हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग का संस्कृत का थर्ड चैप्टर आने की आलस कथा, जिसके बारे में हम लोग आज वन शॉर्ट और सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर दिया हूं, एक पाटलिपुत्रम और एक मंगलम। मंगलम पहले अपलोड किए हैं, उसके बाद पाटलिपुत्रम किए हैं। उसमें पहले वन शॉर्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। वन शॉर्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव ही 16 नंबर का पूछा जाता है और हर चैप्टर से कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव पक्का ही आता है। तो चलिए आज हम लोग थर्ड चैप्टर आलस कथा के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी आलसी हैं तो जरा सतर्की हो जाए और आराम से कॉपी किताब निकाले और स्टार्ट कर दे पढ़ने के लिए, ठीक है। आलस मत बने, एग्जाम बहुत नज़दीक में आ गया है और अगर आप आलस बनिएगा तो आपको कहावत में कहा गया है कि अगर आप 12 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आपकी 12 घंटा की जिंदगी आपको 12 बजा देगी। कहने का मतलब अगर आप अभी 12 घंटा पढ़ लेते हैं तो आने वाले समय में आपको 12 घंटा खटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वरना 12 घंटा खटते खटते आपको 12 बजा देगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आज हम लोग आलस कथा के बारे में जानेंगे कि लोग कैसे भी आलसी होते हैं। इतना आलसी पहली बार हमने देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट अपने टॉपिक, जिसका नाम है आलस कथा। क्या नाम है? आलस कथा। क्या नाम है बाबू? आलस कथा। आलस कथा से पता चल रहा है आलस मतलब आलसी। एक आलसी कहानी है, यानी आलस व्यक्ति की क्या है? कहानी है। बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। कुछ ऐसे आलसी होते हैं जो खाने पीने के मतलब नहीं, क्या जो पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, उसको कोई चीज़ का फिक्र ही नहीं है, उसको खाने के लिए भी दूसरे को खिलाएगा तभी खाएगा। ऐसे आलसी भी होते हैं। क्या आप भी वैसे ही अगर हैं तो ज़रा इस चीज़ से दूर रहें। चलिए अब हम लोग वन शॉट के माध्यम से इस सारे आलस कथा का कंप्लीट करेंगे, आलस कथा के बारे में, ठीक है। सबसे फर्स्ट सवाल मेरा आया कि आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, आलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? विद्यापति हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा बाबू। सेकेंड चैप्टर है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली भाषा के कवि है। विद्या जो पति है वो लोकप्रिय मैथिली भाषा के क्या है? कवि है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आलस कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा मैथिली भाषा में लिखित है। पुरुष परीक्षा जो है किस भाषा में लिखित है? मैथिली भाषा में लिखित है। 5 नंबर सवाल है पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों को महत्व का वर्णन करते हुए दोष और निराकार की शिक्षा देता है। इसमें बताए हैं, इसमें आलस कथा जो चैप्टर है पुरुष परीक्षा में, इसके बारे में बताया कि आलस्य व्यक्ति है किस प्रकार से रोग लगते हैं, सोचते नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट देखिए, थोड़ा सा समय कम रहने के कारण, क्योंकि समय बहुत कम बचा, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप भी फास्ट सीखने का कोशिश भी कर रहे होंगे, ताकि आपको भी बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से हम लोग ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लेंगे। सवाल नंबर 6 है कि इस पाठ में आलस नामक के दोष और व्यंग को किया गया है। यानी आलस कथा पाठ में किसके बारे में? तो आलस्य के बारे में क्या किया गया? आलस नामक के बारे में, दोष के बारे में बताया गया है, आलस्य, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। चलो बाबू क्या है? 7 नंबर सवाल है कि नीतिकार आलस्य को महान शत्रु मानते हैं। बोलेगा महान शत्रु किसे मानते हैं? नीतिकार। महान शत्रु किसे मानते हैं? नीतिकार। क्वेश्चन नंबर 8 है मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक क्या था? मंत्री था। बोलेगा इसमें 3 ऑब्जेक्टिव। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। बोले देगा मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक कौन था? तो मंत्री था। इसी में बोलता है वन शॉट, एक लाइन पढ़े 3 गो ऑब्जेक्टिव ही निकल करके चल आया है। क्वेश्चन नंबर 9 वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और कारुणिक था। आने की वीरेश्वर जो थे स्वभाव से दानशील और कारुणिक था, ये दान करने थे। चलिए 10 नंबर सवाल है
मेरे बाबू सोना, चलो देखो इधर, कहता है वह अनाथों को मुफ्त में भोजन करवाता था। आने की वह अनाथों के, वीरेश्वर जो थे अनाथों के लिए मुफ्त में भोजन करवाता था। 11 नंबर सवाल है, वीरेश्वर आलसियों के इच्छा भोजन करवाता था और वस्त्र भी दान करता था। आने की भोजन भी करा रहे हैं और वस्त्र भी दे रहे हैं, तो सभी बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, तो बहुत से लोग क्या है कि बनावटी आलसी भी बन करके क्या करते हैं, चल आते हैं। कहता पेट में भूख लगने पर भी आलसी कुछ नहीं कर पाते थे। बहुत सारे ऐसे, अगर आलस व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भूख भी अगर लगल रहेगा ना बाबू, तो वो उसको पता नहीं चलेगा कि हम खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, एकदम चुपचाप एकदम मगम से एकदम लगल रहेगा। इसलिए वैसे व्यक्ति को कैसे देखा जाए, हाँ उसको एकदम खिलाओगे तभी मुँह पार रहेगा, ला ऐसे होगा, नहीं होगा। कहता आलसी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आलस जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी मेहनत करना नहीं चाहते, एकदम पूरा का पूरा निठम्मा होता है। काम करने के लिए कहोगे एकदम पीठ दिखा करके साइड रहेगा। आलस व्यक्ति एकदम पूरे एकदम खत्म होता है। 14 नंबर सवाल है, आलसियों को मुफ्त में भोजन मिलता ये सुनकर बहुत सारे लोग धूर्त लोग झूठ आलसी बनकर के भोजन ग्रहण करने आए थे। सभी लोग को अगर पता चल गया कि आलस व्यक्ति को वीरेश्वर नाम का एक मंत्री है जो भोजन देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे धूर्त की तरह बहुत सारे धूर्त लोग क्या करें, बनावटी आलस बन करके चल आए। बहुत से लोग चल गया, सोचा कि चलो हमको भी मिल जाएगा, ये सोच करके सब लोग क्या किया, चल आए। कहता है असली आलसी तो 4 ही थे। अगर बात किया जाए तो इस कहानी में, इस कथा विलास कथा में असली जो आलसी व्यक्ति थे वो कितने थे, 4 थे। कितने थे, 4 थे। ये 4 पर ही सवाल था। कहता है आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में कर्मचारियों ने जब सो रहे थे तब आग लगा दी गई थी। कर्मचारियों के द्वारा आलसशाला में क्या किया जाता था, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि देख कब लगाया गया था, सोचा कि इतने सारे व्यक्ति आलसी है, इतना सारा हो सकता है, तो कैसे इसको देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आग लगाया गया था। सो रहे थे तब आग लगाया गया। देखा कि सच में आलसी व्यक्ति है, अगर आलस व्यक्ति रहेंगे तो वो भाग नहीं पाएंगे, वो आलस तरह सुता हुआ रहेगा। तो जब आग लगाया गया तो बहुत सारे, देखो क्या हुआ कि आलसशाला में आग लगने को देख करके सभी धूर्त लोग भागे। जो बनावटी आलसी बन करके आए थे कि सोचा कि चलो खाने पीने वस्त्र मिल जाता है, चलो हम लोग भी उसी लाइन में शामिल हो जाते हैं। जब आग लगाया गया तो धूर्त लोग जितने भी बनावटी आल थे वो सब का सब क्या करिए, भाग गए। और आग लगने के बाद भी 4 आलसी वहाँ से नहीं भागे, तो पता चल गया कि वहाँ पे असली आलसी कितने थे, 4 थे। अब लेकिन बहुत सारे क्या थे, बनावटी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है इसे देखते हैं। कहता कितना मस्त सवाल है। कहता प्रथम आलसी ने कहा, जब आग लगा तो प्रथम आलसी ने बोला एक कैसा कोला है, एक कैसा हला है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे आलसी ने कहता है लगता है आलसशाला में क्या लग गया है, आग लग गया। अरे आग लगे रे बकलोलवा, तो भागने रहे तो आलसी है, भागे कहाँ से। तीसरा व्यक्ति ने कहा कोई आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगा कपड़ा क्या कर दे, डाल देगा, ओकरे में जल जाओ ना, हम तो छोड़ देते, तो बाहर निकाल दिया गया ना। कहता है चौथे आलसी ने कहा अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप शांत नहीं रह सकते हो क्या। ये सारे एग्जाम में पूछेगा, बोलेगा कि अलस कथा पाठ में चारों आलसियों के बारे में वर्णन करें। तो चारों आलसी व्यक्ति ने क्या किया था, क्या क्या बोले थे, तो सब लिखना। पहले लिखेंगे कि पहला व्यक्ति ने बोला एक कैसा कोहला है, दूसरा व्यक्ति ने कहा लगता है आलसशाला में आग लग गया है, तो तीसरा व्यक्ति कहता है कोई आसपास में कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के ऊपर जल और भीगा कपड़ा क्या कर दे सकता है, डाल सकता है। तो चौथा व्यक्ति कहता है अरे वो चलो चुपचाप नहीं रह सकते हो, ये हुआ था। कहता 23 नंबर क्वेश्चन, चारों आलसियों को कर्मचारियों यानी नियोगी पुरुषों के द्वारा केस पकड़ करके निकाला गया था। बोलेगा चारों आलसियों को क्या पकड़ करके निकाला गया था, केस पकड़ के, बाल पकड़ कर निकाला गया था। किसके, तो कर्मचारियों आने की नियोगी पुरुष के द्वारा उसे निकाला गया था। 24 नंबर सवाल है, जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई थी। बोल देगा आलसशाला में आग कब लगाया गया था, तो आलसशाला में आग तब लगाया गया था, जब लगाया गया था तब जब सभी लोग क्या किया हुआ था, सभी लोग सो गए थे तब करके आलसशाला में आग लगाया गया था। 25 नंबर सवाल है, अलस कथा में आग आलसियों की परीक्षा को लेने के लिए लगाया गया था। बोलेगा कि आलसशाला में आग किस लिए लगाया गया था, तो आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था कि सच में आलस व्यक्ति कितने हैं ये पता लगाने के लिए।
कहता है स्त्री की रक्षक कौन होते हैं? तो पति होते हैं। बच्चों की रक्षक कौन होते हैं? माता होते हैं। और आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? कारुणिक लोग होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछे देगा, स्त्री के रक्षक कौन होते हैं? पति होते हैं। बच्चों के रक्षक कौन होते हैं बाबू? माता होते हैं। और आलसी व्यक्ति की रक्षक कौन होते हैं? कारुणिक होता है। 27 नंबर सवाल है कि सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन है। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन है। और 28 नंबर सवाल है, धूर्त लोग ने भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस का रूप किसने धारण किया था? यानी इन लोग बनावटी आलस को के रूप का धारण कर लिया था। तो ये था मेरा वन शॉर्ट। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव। यहाँ से पक्का सब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ से पक्का इस बार 2025 में यहाँ से पक्का सब्जेक्टिव आने वाला है। आप जितने भी सब्जेक्टिव है 9-10 सब्जेक्टिव जो भी होगा इसको अच्छे से एक बार देखें, सबका सब खत्म हो जाएगा, गर्दा छोड़ा देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में वे किसी के सहारे ही जीवित रहते हैं। आलस साला एक महान शत्रु है, अतः हमें आलस से त्याग देना चाहिए। तो आप लोग भी अगर आलस है, और ये सभी बच्चे लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं 3 बजे कि 3 बजे उठ करके पढ़ेंगे। अब आलस से एकदम उठेंगे यहाँ से 5 बजे। अब उठ करके देखेगा 3 बजा है क्या, अलार्म लगाए हैं 3 बजे और उठ रहा है कितना बजे? 5 बजे। तो आलस तो बन ही जाता ना। इसलिए आलस को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अब सुबह उठेगा 5 बजे, बोलता है 3 बजे हम कोशिश किए थे, आलसपन था। आप वैसे ही रह गए रे बकलोल। ठीक है, जरा ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली गई थी? कहता आलसशाला में बहुत सारे लोग क्या करते थे? धूर्त बन करके बनावटी आलस से कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे, जिससे आलसशाला में खर्च बढ़ गया था। अधिक खर्च को देख करके वहाँ के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। आलसियों की क्या किया? परीक्षा लिया। पता चला कि बहुत सारे लोग हो गया है या बहुत खर्चा बढ़ रहा है, इस चीज़ को देख करके बढ़ा दिया गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला गया? कहता है जब आलसशाला में आग लगाया गया तो लगे आग को देखकर कृत्रिम आने की धूर्त आलसी भाग गए, और लेकिन 4 आलसी वहीं रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अथवा अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसलिए आलसशाला में कर्मियों ने चारों आलसियों को अनेक केस उनके केस पकड़ कर क्या किया गया था? निकाला गया। जब आग लगाया गया तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो बनावटी थे वो सब के सब भाग गए, और वो चारों ऐसे थे जो वहीं पे बैठ करके बातचीत कर रहा था। तो लोग सोचा कि अगर नहीं इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये जल जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इन लोगों को केस पकड़ करके बाहर निकाला गया था। 4 नंबर सवाल है, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ था? आलसशाला में आग लगने पर सभी कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। तब लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। बाल या केस पकड़ करके ये चारों व्यक्तियों को निकाला गया। सोचो ऐसा भी कितना जबरदस्त आलसी थे, सोचो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर क्या करना है? वर्णन करना है, लिखना है। जो कि कुछ भी करेगा संस्कृत में सब्जेक्टिव 2 नंबर का ही आएगा, चाहे जितना लंबा वर्णन करने के लिए कह दे, चाहे क्या है नहीं है जो भी कर दे, आपको 2 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है फिक्स है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति एक महान मैथिली कवि और क्या थे? लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया था। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया था। अब जो आलस कथा जो पाठ है पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ से ही लिया गया है। चलो बाबू आगे कहता है, संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा के कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया गया तथा दोष के
निराकरण किया गया है, शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विशेष विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों के भी क्या थे, अत्यधिक थी। मैथिली के साथ साथ संस्कृत के भी जानकार बहुत अधिक थे। चलिए और हम लोग छठा नंबर सवाल देखते हैं। कहता अलस कथा का क्या संदेश है, अथवा अलस कथा पाठ से किस प्रकार की चर्चा की गई है। कहता है अलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिसे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा आलसी रहते थे, तो वैसे व्यक्ति के लिए इस धरती पर एक बोझ के समान माना जाता है। क्या है भाई, आप कुछ करना न धरना, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने और भी परिवार को लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आलसपन करोगे तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ठीक है, कहता है 7 नंबर सवाल है कि अलस कथा पाठ में अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में क्या करना है, परिचय देना। फटाफट दे देंगे, जितना भी हम लोग 1 शॉट में देखे थे जरा देखें। कहता है यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से क्या किया गया है, लिया गया है, यानी कि संकित है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है, एक छोटा सा लघु कथा है, जो कि छोटा सा एक स्टोरी है। विद्यापति एक मैथिली, अवगृत तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबंध में अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है, यानी कि आप अपनी भाषा भी आराम से लिख सकते हो। चलिए हम लोग 8 नंबर सवाल है कि चारों आलसियों को वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। आने चारों आलसियों क्या क्या कह रहे थे, उसके बारे में हम लोग को क्या करना, बताना। कहता चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हाला कैसा है, तो दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तो तीसरे ने क्या कहता था, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग को जल और भींगा कपड़ा डाल दे। तो चौथा व्यक्ति कहता है, पता है क्या, अरे बचा लो, चुपचाप नहीं रह सकते हो क्या। हाँ, ये भी क्या है, सब ये सब बातें कर रहा था। ठीक है, चौथे व्यक्ति ने कहा, अरे बचा लो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रह सकते हो। ये चारों आलस्य के बारे में बताया हुआ है। चलिए 9 नंबर सवाल है और ये लास्ट सवाल है। 9 नंबर सवाल है और ये लास्ट सवाल है। कहता है विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना किया था, तथा आलस कथा में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में उत्तर दे। हो सकता है इस बार एकदम VVI क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, कहता है विद्यापति एक महान मैथिली कवि, एक लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के भी क्या थे, रचयिता थे। उनकी ख्याति में संस्कृत विषयों का भी क्या था, अत्यधिक था। तो ये था वीडियो पूरा। तो आप लोग को आलस कथा के बारे में भी सब्जेक्टिव और अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया होगा, और साथ में 1 शॉट भी कंप्लीट हो गया होगा। तो हम लोग को आज का हम लोग का वीडियो यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग संस्कृत के 4th चैप्टर में मिलेंगे, संस्कृत साहित्य के बारे में, और बहुत जल्द ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सुबह शाम करके हो सकता है वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे। 5 से 6 दिन के अंदर में संस्कृत का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप लोग को सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।